हम लोगों ने बहुत सारी गेमिंग चेयर्स बना ली हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे ऑफिस चेयर। मेरे पास जो ऑफिस चेयर है बहुत ही अच्छी कंपनी से है, रेड ओक की इंस्पायर एंड वाइट कुशन सीट है मेरे पास। इसे हम असेंबल करेंगे और हम इस वीडियो में एक बहुत ही खास बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि गेमिंग चेयर और ऑफिस चेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, एक के फायदे ज्यादा होते होंगे, एक के नुकसान ज्यादा होते होंगे। तो हमें और आपको पर्सनली कौन सी चीज खरीदनी चाहिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तो बहुत सारी पन्नी है, तो पहले मैं पन्नी को हटा ले रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ आती है ये सीट, चाकू खोला नहीं। रेड ओक्स फाइन फर्नीचर, ये रेड ओक्स फाइन फर्नीचर की कंपनी, मैंने पन्नी इस पे से हटा ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे प्रोडक्ट कभी रिटर्न करने होते हैं, कुछ खराबी हो जाती है, तो बॉक्सेस को हमेशा संभाल के रखिए। और पन्नी भी आप हटाएं तो इस तरह से हटाएं कि एक तरफ से हटाएं, कि टेप से चिपका भी दें। आपको एक बात बताऊँ, कई मेरे पास गेमिंग चेयर्स के और चेयर के बॉक्सेस आए हैं, वो ज़्यादातर यहाँ से ओपन होते हैं, तो मैं इसे लिटाल के ओपन करता था। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से ओपन करने का है। तो वो शुरुआत करते हैं। ये मैंने खोल ली है पूरी चेयर। ये पट्टे निकले और सारे प्रोडक्ट्स ये रहे। ये ऊपर इस तरह से पैक होके आती है, ऊपर से ही खुलती है, वरना ज्यादातर मैंने आपको दिखाया ये छोटा आइटम होता है, उधर से खुलता है, वो ऊपर रखा होता है। ये इसमें से बॉक्स वगैरह निकल रहे हैं, मेन बॉडी अब निकलेगी। ये आपका बेस आ गया और सब आप देख रहे हो कितनी सही से पैक है, कोई भी स्क्रैच लगने का जरा सा भी चांस नहीं है। अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख रहे हो पैकिंग कितनी खतरनाक आती है, वरना क्या होता है, सही से नहीं होगा तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ज़्यादातर मेरे पास गेमिंग चेयर्स आई हैं, ये ब्लैक ही होता है। ये पहली बार मुझे स्टील में मिला है। ऑफिस चेयर और गेमिंग चेयर का पहला अंतर तो आप ये देख लो। इसमें क्या चीज़ है बाकी तो मैं बॉडी समझ गया, लेकिन इसमें क्या आया है। ये मैकेनिज्म है आपका, ये जो सीट लगेगी उसके लिए मैकेनिज्म है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत हैवी है, लिटरली बहुत है। और छोटी मोटी चीज़ें, ये मेरी इनवॉइस ये रही, ये इनवॉइस हटा दी मैंने। इसमें आपके बोल्ट्स वगैरह होंगे गारंटीड, या व्हील्स होंगे, नहीं व्हील्स तो लगी होंगे। और ये मेन बॉडी है, इसके लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं चाकू रख के ले रहा हूँ। ये आपकी बैक सीट है, पक्की बात। और ये है आपका बेस, और डब्बे में है पट्टे, पट्टे भी मिलते हैं आपको इस सीट के साथ, और एक पर्चा। ज़्यादातर आप देखते हैं कुछ बुकलेट्स देते हैं, कुछ पर्चे देते हैं। मैकेनिज्म के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, इतना ही बहुत है। एक पर्चा होता है मैकेनिज्म का, बल्कि इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो देख लेते हो। अब आप ये देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब मुझे इनकी पन्नियाँ हटानी है। प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं। जैसे एक बात बताऊँ, गेमिंग चेयर या कोई भी चेयर असेंबल करनी हो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और कबाड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वही मिडिल क्लास मेंटेलिटी मेरी काम कर जाती है। जब गिफ्ट आते थे हमारे पास तो हम उसमें से रैपर उतारने की कोशिश करते थे इस तरीके से कि जो गिफ्ट पेपर है उसको हम दूसरे गिफ्ट पे लगा के चिपका दें, जिससे कि हमें अलग से खरीदना ना पड़े। तो वो टैलेंट आज भी काम आता है कि मैं जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर से पन्नियाँ निकालता हूँ तो इस तरह से निकालता हूँ कि वो पन्नियाँ ख़राब ना हो। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनमें से कुछ जो चेयर्स आती हैं ज़्यादातर कंपनियों की, वो नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे आती हैं, क्योंकि जो शिपिंग का चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है। वरना किसी दुकानदार को या किसी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो वापस कर देते हैं, लेकिन इनका शिपिंग चार्ज बहुत हो जाता है। तो इसलिए आप कंफर्म हो जाना जब भी आप कोई चेयर खरीद रहे हो। और कंपनियां ये कहती हैं कि अगर इसमें से कुछ टूटा फूटा निकलता है, हमने आपको वारंटी दी है और पूरी फुल चेयर तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें से कुछ टूटा हुआ है, स्क्रैच लगा हुआ निकलता है तो वो आप हमें भेज देना, एक बार को शिप कर देना, हम वो दूसरा पार्ट आपको भेज देंगे। तो भेजने वगैरह के लिए भी आपकी जो पन्नियां हैं, जो वगैरह वगैरह है, वो एकदम टाइट होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सही से जाए और सही से आए। मैंने पन्नियाँ तो उतार ली हैं, जो सारे जितने भी पार्ट्स हैं पजल के वो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक दो तीन अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। एक तो मुझे क्वालिटी हर चीज़ की बहुत अच्छी लग रही है, चाहे स्टैम हो
चाहे व्हील्स हो आपके, सीरियसली साइड में से भी देखने में व्हील्स बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। और आपको एक बढ़िया चीज दिखाऊं, ज्यादातर मैं आपको दिखा चुका हूं कि स्क्रूज वगैरह कितनी भी चेयर्स मैंने ओपन करी है वो सब पन्नी में आपको पकड़ा दिया जाता है, जो भी उसके साथ प्रोडक्ट आता है। इस रेडोक कंपनी का जो ये आए हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हो बकायदा एक कार्डबोर्ड पे पन्नी में बहुत बढ़िया तरीके से पैकेजिंग है, बहुत प्यारी है। मैं आपको क्लोजअप भी दिखाई दे रहा हूँ, देख रहे हो कितना प्यारा सा है। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि इसका नाम जो है चेयर का, वो व्हाइट चेयर है। तो व्हाइट पार्ट्स मुझे जो नजर आ रहे हैं वो एक तो ये नजर आ रही है सीट पीछे से, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बैक इसकी जो है व्हाइट नजर आ रही है। दूसरे व्हाइट पार्ट्स जो हैं इसके, ये आर्मरेस्ट जो हैं उसके जो ये पार्ट्स हैं वो व्हाइट हैं। आपका जो हेडरेस्ट है वो व्हाइट है, और ये कुशन चेयर भी मैं देख ले रहा हूँ पीछे से, ये तो ग्रे ही है। तो व्हाइट पार्ट अगर आप सोच रहे हो कि ये व्हाइट और ये व्हाइट आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, और ये ठीक भी है। डार्क कलर ही होना चाहिए क्योंकि ये गंदे ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे व्हाइट करवा लोगे, मैंने एक चेयर पे व्हाइटनेस कर रखी है, वो कैसे कर रखी है कभी और दिखाऊंगा, तो वो गंदी होती है, फिर उसकी सफाई ज़रूरी होती है। तो ये मटेरियल जो हो डार्क रहे तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, मैंने इसका मैनुअल नहीं देखा है अभी, मैनुअल की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि हमेशा जो है बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे बेस है आपका, वो ले लिया और आप अपने पहिए जो हैं ये लगाना शुरू कर देते हो। पहिए लगाना मुझे बड़ा पसंद है, कोई स्क्रू का चक्कर नहीं होता, ये अंदर चले जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी व्हील्स होते हैं, किसी भी चेयर में आपको व्हील्स लगाने हो, इसमें कोई स्क्रू का चक्कर नहीं होता, लेकिन ताकत लगानी पड़ती है। तो हर बार मैं डाउट में रहता हूँ, जैसे मैं इतना लगा रहा हूँ तो ये निकल आता था वापस, तो मैंने कहा कि कोई स्क्रू वगैरह लगाना है, लेकिन सब में वही सिस्टम है, थोड़ी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। बाकी भी मैंने जो लिए हैं चेयर्स वगैरह हैं, उसमें भी ताकत तो लगानी ही पड़ती है। ये मैंने इसके व्हील्स लगा लिए हैं और अब ये तैयार हो चुका है इसका बेस, और अब मुझे ये स्टेम लगानी है। अब ये जो इसका मैकेनिज्म है, ये आप जानते हो, बेस पूरा तैयार करने के लिए ये इसमें लगा देते हैं, फिट हो गया। ठीक है, अब ये नीचे का बेस तैयार हो गया है। अब जो हम सीट तैयार करेंगे, सीट को इसके ऊपर रख देंगे, दैट्स इट। अब आपको पता है मैं बेस तैयार कर लिया है, अब जो है सीट को तैयार कर लूँ। इसमें मैं मैकेनिज्म लगाऊंगा, मैकेनिज्म लगाऊंगा और जो इसकी बैक रेस्ट है वो लगाऊंगा। तो इसको मैंने कर लिया उल्टा। अब ये मैंने मैकेनिज्म लगा लिया है, अब ये जो स्क्रूज हैं आपके, उसको टाइट करना है। तो वो वक्त आ गया है कि अब इसको जो है अनपन्नी कर लिया जाए। तो मैं तो ये सलाह दूंगा आपको कि एक एक करके ही खोलो आप, जैसे स्क्रूज वगैरह हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे चाहो तो एक साथ सारे स्क्रूज निकाल लो, कौन सा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना हो। तो अगर आपको कन्फ्यूजन अवॉइड करना हो, जैसे घबरा रहे हो आप तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा स्क्रू कहाँ चला जाएगा, वैसे तो मैनुअल में भी है, और चाहो तो आप एक मोबाइल से फोटो खींच लो, फिर सारे स्क्रूज निकाल लो, तो आपको पता होगा कि कौन सा स्क्रू कहाँ लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, वरना गलत स्क्रू तो गलत जगह जाता भी नहीं है। मैंने अभी एक बात नोटिस करी है कि ये वाला जो सेक्शन है ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें हवा ही हवा है। अब ये मैंने स्क्रू लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ना, कभी इस्तेमाल भी नहीं होनी है, फिलहाल चेयर ही बना रहा हूँ, या ऐसे कभी स्क्रूज आएंगे तब आपका शायद इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर इससे घटिया क्वालिटी के हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे ये मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं, और आप देखोगे अगर जो स्क्रूज भी आपके पास आए ना, ये तो 4 स्क्रू आपको बस यही मिलते हैं। ये मैंने निकाल लिया है कि कसने वाला, और 4 स्क्रू आपको ये मिलते हैं। तो 4 आपको भी पता है कि सिर्फ यहीं जाने हैं, बाकी कोई स्क्रू कहीं और जाएगा, वरना आप मैनुअल में भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको इन गेमिंग चेयर की असेंबली से ये भी बताता हूँ कि एक पजल है, अगर बिना मैनुअल के भी आपको करना है तो कैसे कहाँ चीज़ कौन सी जानी है, ये भी आप समझ के करते चले जाओ। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो रेडोक्स कंपनी है, ये फ्री डिलीवरी तो देती ही देती है, लेकिन साथ में फ्री असेंबली भी दे देती है कुछ शहरों में। अब ये तो नहीं हो पाएगा एक कंपनी के द्वारा, एसी वगैरह की कंपनियों की तरह तो नहीं होती है कि जो असेंबली वाला है वो गांव तक भी पहुंचे, तो कुछ शहरों तक ही है। लेकिन आप भी जानते हो कि ये चेयर असेंबल करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बाय द वे एक बात आपको बता दूं मैं, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये आप देख रहे हो, ये स्लाइडिंग एक लॉक, ये आपका सीट जो है ना, डेप्थ आपको एडजस्ट करने के लिए है। जैसे लॉक ओपन कर दिया तो आप ये देख रहे हो मैकेनिज्म आगे जा रहा है। मैंने भी उल्टा कर रखा है चेयर को, इसलिए मेरे लिए कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आगे चली जाएगी, ये देख रहे हो आप, ये स्लाइड कर दिया मैंने। तो जब आप बैठते हो ना, तो आपको कभी लगता हो कि मेरे थाइस पूरे नहीं आ रहे हैं, तो आप सीट आगे भी कर लो, पीछे भी कर लो। ये मैं वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दे रहा हूँ, कर दिया वापस। अब ये सीट जो है, ये जो आपका बैक रेस्ट है, वो इसमें इस तरह से चला जाता है, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि सही कैसे। यहाँ पर जो आपके स्क्रूज हैं 3,
वो आपके 3 स्क्रू यहाँ पर आ जाएंगे और गड़बड़ भी नहीं हो सकती। जैसे स्क्रू में अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, तो यहाँ आपको दिख गया था 4 स्क्रू आएंगे और यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 3 स्क्रू आएंगे। अब ये सीट भी सही से लग रही है, तो यानी कि हम सही रास्ते पे हैं। 5 minutes later. मैं आपको एक बात बता दूं, क्या था ये मैकेनिज्म जो है ना, ये हमने उल्टा लगा लिया था। तो जब इसे उल्टा लगा लिया था, जब ये सीट लगाने की बारी आई तो वो लग नहीं पा रही थी, ये सीट में टकरा रही थी। चीज़ें आराम से जानी चाहिए लेकिन नहीं जा रही थी, तो फिर ये मैकेनिज्म हमने उल्टा लगा लिया। तो फिर अब ये कस गई है। यहाँ पे 3 स्क्रूज हैं, तो ये 3 स्क्रूज मैंने कस लिए हैं। और एक और बात बतानी है आपको, इसके साथ वॉशर्स आते हैं। मैंने आपको वॉशर लगा के भी नहीं दिखाया था। जो वॉशर्स हैं वो आपको लगाने हैं। 4 इसके साथ मिल जाते हैं वॉशर्स आपको। ये 4 यहाँ के लिए मिल गए हैं और 2 आपको बड़े वॉशर्स मिलते हैं, वो जो इसके आर्मरेस्ट हैं उसके लिए। आर्मरेस्ट लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्क्रू पे लग गया है, ये जो आर्म है इसके अंदर लग जाता है और आप स्क्रू से कस दो। अच्छा, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि लेफ्ट वाला कौन सा है आर्मरेस्ट और राइट वाला कौन सा है, तो सिंपल सी एक बात है कि जो फ्रंट होता है वो चौड़ा होता है। अब देख लो आपका किस हिसाब से सेट हो रहा है। अब ये मैं हेडरेस्ट लगाने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको ये आर्मरेस्ट और ये हेडरेस्ट आप पूरी चेयर जो है उस पर बेस पे लगाने के बाद भी कर सकते हो। मैं पहले ही कर ले रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है ये आप देख सकते हो, ये इसमें स्क्रूज भी आते हैं। चाहो तो आप उस पूरे मैकेनिज्म को खोल लो। ये स्क्रूज हैं, ये नीचे वाला हिस्सा अलग निकल जाएगा, ये ऊपर वाला अलग निकल जाएगा, फिर आप लगा लो। मैंने बस थोड़ा सा ढीला कर लिया है और मैं इसे जगह पे रख के बस कसे दे रहा हूँ। तो ये मैंने पूरी वैसे तैयार कर लिया है बेस, अब इसे लगा ही दे रहा हूँ। उसके बाद ही आपको और चीज़ें दिखाता हूँ उसके अंदर। ये मैंने उठाई, वो तेरी, ओह माय गॉड, वेरी हैवी। जैसा कि आप जानते हो कि ये मैंने लगा दिया है बेस पे। एक बार आप लगा देते हो तो फिर वो पकड़ लेता है, फिर वो कहीं नहीं जाता। तो अब ये तैयार हो गई है चेयर इतनी मेहनत के बाद। आप जैसे झूले पे बैठते हो ना, झूला बड़ा सॉफ्ट सा होता है, जब वो इलास्टिक वाला झूला होता है, कंफर्टेबल से महसूस होता है आपको। मुझे हो रहा है इसमें सीट ऊपर करने का एडजस्टमेंट। ये इसकी लोएस्ट है, लोएस्ट पोजीशन है ये। इसको ऊंचा करना है आपको, तो ये आपकी सबसे ऊंची पोजीशन हो गई। इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। वैसे मैं सोच रहा था एक बात कि जो इसका ये हाइड्रोलिक्स है जो नीचे लगा हुआ है, मुझे लग रहा था बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये ठीक है, जो रेंज दे रहा है वो ठीक है। जैसे इस समय देख रहे हो आप, मेरे 90 डिग्रीज पे पैर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कोई छोटा बंदा है और वो इससे कम में काम चलाना चाहता है तो नीचे कर दिया मैंने। ये तो इतने पे है। ये देख रहे हो आप, ये रेडॉक्स की तरफ से आपको मिलता है डायनेमिक बायोनिक स्पाइन प्रेशर रिलीफ डिजाइन। ये आप देख रहे हो, ये जो एस कर्व लिए होती है ये सीट, ये जो एस कर्व लिए हुए है आपकी जो स्पाइन है उसके प्रेशर को रिलीफ करने के लिए, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सारी मॉड्यूलरिटी अच्छी लगती है। इसके साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सब लोगों का टॉर्सो भी डिफरेंट होता है, तो आप जो है हेड जो है आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरी एडजस्टेबिलिटी मिलती है, कई चेयर्स में नहीं मिलती है। साथ में ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो किस एंगल पे आपको रखना है। ये 3D एडजस्टेबल है, सिर्फ ये ऊपर नीचे करने के लिए एक बटन दे रखा है यहाँ पे। बाकी आपको जो एडजस्टेबिलिटी करनी है, जैसे ये सेट करना है, इसके लिए आपको कोई बटन नहीं दबाना और इसको आगे पीछे करने के लिए भी कोई बटन नहीं दबाना। बाकी चेयर्स है उसमें बटन दबाने पड़ते हैं, वो तभी आगे पीछे होती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सेट करना है ऐसे ही कर लो आप। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये कैसे अपना हाइट एडजस्ट कर लेता है ये, ठीक है। ऊपर के लिए ये और नीचे के लिए ये आपको इसमें टिल्ट मैकेनिज्म मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम रिलैक्सिंग मोड में हैं, और अगर आपको ये चेंज करना है तो इतने पे कर लो आप। ये इस पे लॉक लग जाएगा तो इतने पे रह गया, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है तो उसके लिए भी लॉक आपका लग जाएगा। ये बीच में कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है, और नीचे हो जाएगा और नीचे, ठीक है। ये लॉक्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये बाहर निकल आता है तो मैं ये चेंज कर पाता हूँ, ठीक है, और फिर से लॉक कर देता हूँ। फिर अनलॉक किया है इसे मैंने, फिर यहाँ चेंज करूँगा, फिर इसे लॉक कर दूंगा। ये मैं आपको दिखा रहा था ना एक इसका ये डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज करने का। जैसे अगर आप बड़े आदमी हो, खुद ज़्यादा पेट वेट है आपका, बटॉक्स भी पीछे रख रही है तो आप पीछे तक जा सकते हो, डेप्थ बढ़ गई इससे इसकी। और अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप इसे ऐसे पीछे कर लो, ठीक है। इसमें 3 पोजीशंस हैं, आप जिस पे चाहो उतने पे सेट कर लो। ये मोल्डेड प्यू फोम कुशन सीट मिलती है आपको, और ये भी ग्रे रंग में है, और ये जो मैश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ये भी आपको ग्रे कलर में मिलती है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो जो ये मैश आपको दे रखी है ना, यही है। ये देखते ही आप बता दोगे कि गर्मियों के टाइम में आपका, चलो ये तो नहीं बच रहा है,
यहाँ तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने भी आएंगे, लेकिन बैक आपकी जो है आपको एयर प्रोवाइड करती रहेगी और यहाँ पसीना नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पंखा लगा हुआ पीछे, मैं दूसरी सीट्स यूज़ करता हूँ, वो तो पंखा रोक लेता है, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो रोक लेती हैं यहाँ पर। देखो मैं आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस इस चेयर पर बहुत अच्छा है और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अगर आप पैसे देते हो, इतनी जो एडजस्टेबिलिटीज़ मिल रही हैं उस बात के पैसे देते हो आप, ये कंफर्टेबल रहेगी। जैसे एडजस्टमेंट आपको आर्म रेस्ट में मिलता है, हेड रेस्ट में मिलता है, मैश आपको मिली हुई है, ये डेप्थ वाली चीज़ है, ये तो कई चेयर्स में मैंने देखी भी नहीं है, इसमें आपको मिलती है। वैसे तो चेयर पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि चेयर अगर पसंद नहीं आती है तो रिटर्नेबल वगैरह का सीन क्या है। बाय द वे मैं बताऊँ, रेडोक्स बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इनके जो को फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू सुना था, काफ़ी अच्छी कंपनी है और मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि इसका मटेरियल बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। प्लास्टिक कई और चेयर्स में भी यूज़ हुई है, वो मुझे पसंद नहीं आई है। मैं आपको व्हील की क्वालिटीज़ भी दिखा रहा था और अभी भी आप देखो, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, आपको व्हील की कोई भी जो है साउंड नहीं आ रही होगी। और व्हील जो है ना, कई बार क्या होता है, कई कंपनियों में जो है व्हील जो है इतने स्मूथ बना दिए जाते हैं कि अगर आपका कमरे का जो है ढलान होता है ना, वैसा ढलान हर कमरे में होती है, जैसे कि पानी एक तरफ निकल जाए नाली के लिए, तो वो जरा सी ढलान पे भी चेयर अपने आप ही सरकती रहती थी। उस कमरे में उस चेयर पे बैठना मुश्किल था। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जहाँ है वहाँ रुकी हुई है और अगर मैं चलाता हूँ तो स्मूथली चल रही है। हर चीज़ में क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स और इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह को भी इन्होंने बहुत दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो कई और चेयर्स होती हैं, उनकी आर्मरेस्ट जो है फिक्स होती है, आप ये बैक टिल्ट करते हो तो आर्मरेस्ट टिल्ट नहीं होते, लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आप टिल्ट करोगे तो आर्मरेस्ट भी टिल्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको गेमिंग चेयर और ऑफिस चेयर के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ, मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 1 के एक तो आपको ऑफिस चेयर में RGB नहीं मिलती, वो आपको गेमिंग चेयर में मिलती है, ठीक है। ये एक वो क्या कहते हैं बेनिफिट हो गया गेमिंग चेयर का। बाय द वे, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने पोस्चर को और कंफर्ट को, तो ऑफिस चेयर ज़रूर आगे निकल जाती है। कई और महंगे चेयर्स में तो आपका जो बेस होता है वो भी मैश का होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हेडरेस्ट है, ये एक्चुअली में हेडरेस्ट है, मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं, इसको ऐसे ऐसे कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं, एक्चुअली में सेट कर पाऊंगा। इसमें तो बस मेरे पास एक पिलो होता है और वो भी अगर सही हाइट पे नहीं लगा हुआ होगा तो मेरे को दिक्कत होगी। कई सीटों में बैठा हूँ तो ये ऊपर नीचे हुए हैं, मैं उसको जो एडजस्टेबिलिटी तो कर नहीं सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है, ये आपको नाम का दे दिया जाता है आपके स्पाइन के लिए, एग्जैक्टली यही काम करने की कोशिश कर रहा है ये। कई चेयर्स में फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो चेयर ही होती है वही थोड़ा कर्व लिए हुए होती है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कई फ्लैट्स होती हैं तो उसमें इस तरह का दे दिया जाता है। कई चेयरों में ये बुरे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैंने इस चेयर में लगा रखा है क्योंकि अभी फिलहाल बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन कई चेयर्स में ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लिटरली। वो चीज़ यहाँ पे है, अगर आपका जैसे कर्व है स्पाइन में, तो कर्व सबके ही होता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन तो नहीं होती है, तो ये चीज़ जो है एस कर्व जो आपका स्पाइन का है उसको सपोर्ट देती है और इसमें भी आपको एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप गेमर हो तो एक इच्छा होती है, फ़ायदे नुकसान तो हर चीज़ में हर कोई जानता है। RGB का कोई फ़ायदा नहीं होता, होते तो हैं, फ़ायदे तो बहुत हैं। 55 लाख यूजेस हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। वैसे RGB का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हमें चाहिए होती है तो चाहिए होती है। जो लुक वाली बात है ना, वो थोड़ा गेमिंग चेयर में ही आती है, इसलिए ये बिकती है, जो फैक्ट है आपको बता दूं। वरना ऑफिस चेयर्स और एग्जीक्यूटिव चेयर्स जो मार्केट में भी मिलती हैं कई, वैसे इतनी खतरनाक वाली तो मैंने भी नहीं देखी, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। मैच चेयर्स मिली है लेकिन इतनी एडजस्टेबिलिटी के साथ कि हेडरेस्ट एडजस्ट हो रहा हो, यहाँ पे एस कर्व आपका जो है स्पाइन के लिए जो है वो एडजस्ट हो रहा हो, इतनी तो खतरनाक मैंने भी नहीं देखी। ये पहली बार ही मैंने देखी ऑफिस चेयर इतनी तगड़ी। तो अगर आपको ये चाहिए, वैसे मैं एक मिथ जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे गेमिंग चेयर हो गई चाहे ऑफिस चेयर हो गई। एक बात आप जान लो, कंफर्ट ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, लेकिन एक बात पक्की है, ऐसी कोई चेयर नहीं आती जिसपे आप 3-3, 4-4 घंटे बैठे। आपकी बॉडी 4-4 घंटे बैठने के लिए बनी ही नहीं हुई है, लिटरली। आपको उठना तो पड़ेगा ही, कायदे से आपको उठना चाहिए 1 घंटा, और एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, ब्रेक ले लीजिए, उठ लीजिए, फिर दोबारा बैठ जाइए। 3-3 घंटे बैठने के लिए तो कोई नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब हम लोग गेमिंग करते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, 3-4 घंटे लगातार हो जाते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेता, तो उस तरह में कंफर्ट आपको मिल जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, कई मेरे को गेमिंग चेयर्स मिली हैं जिनकी फोम काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन इसकी भी ठीक ही है, बहुत सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल धस जाए, क्योंकि ज़्यादा कई बार मेरे को चेयर्स में फोम सॉफ्ट मिली है तो टाइम के साथ वो पिचक गई। लेकिन इसकी फोम मुझे ऐसी लग रही है, पहले से ही थोड़ी सी हार्ड है,
लेकिन कंफर्टेबल है, ये पिचकने वाली में से नहीं लग रही। और मैं इसकी प्लास्टिक देख के आपको बता दूं कि ये फोम भी वक्त के साथ अपने आप को प्रूव कर देगी। तो बेसिकली एक बात बताना चाहूँ आपको मैं, झापा अगर मारना है आपको तो गेमिंग चेयर बढ़िया लगती है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा चाहिए, आप नहीं हो कि मुझे झापे वापे की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऑफिस चेयर्स या एग्जीक्यूटिव चेयर्स की तरफ भी जा सकते हो। ऑफिस चेयर मैश वाली इस तरह की होती हैं, जैसे ये स्पाइन वगैरह के लिए आपको एडजस्टेबिलिटी मिल गई। कई और ऑफिस चेयर्स भी होती हैं जो कि आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, वैसे रेड ओक्स की तरफ से बहुत प्यारी प्यारी आ रही हैं। वो आपको सिंपली इसमें भी फोम लगा होगा, जैसे ये सीट है वैसे ही होगी, ये भी बहुत कंफर्टेबल फोम लगा होगा क्योंकि ये भी तो सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन मैंने ये जरूर कह दिया है कि झापा मारना हो तो आप गेमिंग चेयर ले लो, और झापा ना मारना हो तो ऑफिस चेयर ले लो। लेकिन जरा देखना, आप इसके बैक्स देखो दोनों की, आपको कौन सी ज्यादा सेक्सी लग रही है। लिटरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई काम आपके कमरे में एंटर करे तो एक बार को ये भी चेयर है इसकी तरफ भी देखेगा, लेकिन ये जो पीछे स्पाइन जैसा एरिया है, लोग भी सोचते हैं कि ये किस तरह की चेयर है और ये क्या फैसिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की चेयर्स देखने को नहीं मिलती। बाद में आपको ये और बताना चाहूँगा कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँगा। मैंने बहुत गेमिंग चेयर्स यूज़ करी हैं, और एग्जीक्यूटिव चेयर्स, ऑफिस चेयर्स को ही एग्जीक्यूटिव चेयर्स भी कह दिया जाता है, पीछे जो फोम लगी तो वो भी यूज़ करिए। मैं इसे पर्सनली यूज़ करूँगा, आपको बाद में भी अपडेट दूंगा। और मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, मेरा पंखा पीछे से हवा फेंकता है तो यहाँ मेरे को हवा पड़ेगी। मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ और कैसी लगती है। बाद में बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे। चलिए, ये तो चेयर आपको कैसी लगी, या आपको ऑफिस चेयर ज़्यादा पसंद है या गेमिंग चेयर ज़्यादा पसंद है? क्योंकि सबका ख्वाब होता है कि ज़िंदगी में अगर पहली चेयर खरीदूँ तो थोड़ी झापे वाली खरीद लूँ, या फिर आप चूज़ करेंगे इस तरह की कंफर्टेबल ऑफिस चेयर्स को ही। तो कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूँ जी, आप देख रहे हैं चैनल में, तो और वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।